Hello students, now in this video we will discuss about electronic configuration of elements and periodic table. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है? तो बेसिकली 2 8 एंड 1 क्या हो जाएगा 2 8 एंड 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आप जाइए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है आपका ये वाला है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है ये वाला है। तो अब हम लिख लेते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं 3s1। तो ये n है, n इज इक्वल टू क्या है 3, n इज इक्वल टू हमारा क्या है 3। मतलब कि सोडियम कौन से पीरियड में आ रहा है थर्ड पीरियड में आ रहा है। कौन से पीरियड में आ रहा है पीरियोडिक टेबल की थर्ड पीरियड में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ग्रुप कौन सा है इसका ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कुछ ऐसी सी होती है पीरियोडिक टेबल हमारी, ये एक रफ वर्जन है पीरियोडिक टेबल का। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है? तो एक तो हाइड्रोजन हो गया फर्स्ट पीरियड में, n इज इक्वल टू 1 में क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? फिर सेकेंड में ये क्या हो गया लिथियम हो गया, और यहाँ पे आपका क्या आएगा सोडियम आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा सोडियम। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में हमारा क्या आ रहा है सोडियम, और ग्रुप क्या है फर्स्ट। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि पीरियोडिक टेबल में लोकेशन हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी हम क्या निकाल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। या फिर पीरियोडिक टेबल में अगर हमें उसकी लोकेशन पता है तो उसका हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं किसका यहाँ पे आपका है मैग्नीशियम, मान लीजिए मैग्नीशियम, ठीक है? अब मैग्नीशियम की पोजीशन देखिए कौन सी है सेकंड ग्रुप, पोजीशन कौन सी है सेकंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3s2, क्या होगा 3s2। सेकंड ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कौन से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थर्ड पीरियड तो 3s2। ऐसे ही सपोज एल्यूमिनियम है, हाँ अब एल्यूमिनियम आपका 13 ग्रुप में आता है। तो अगर 13 ग्रुप में आ रहा है तो हमें केवल 3 देखना है, ठीक है 3। तो थर्ड पीरियड 13 ग्रुप, ओके? तो अब एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा थर्ड पीरियड है तो 3 हो गया, n की वैल्यू तो 3 हो गई, तो 3s2 पूरा भर गया। s के बाद क्या आता है 3p1। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आउटर मोस्ट 3s2 3p1। देखिए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 14 ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 ग्रुप है तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पीरियोडिक टेबल में लोकेशन निकाल सकते हैं, या फिर पीरियोडिक टेबल में लोकेशन से हमें आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो n है जो कि हमने पहले पढ़ा था, n हमारा क्या है वही जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे n हमारा क्या है n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग्स हो रही है वो क्या हो रही है अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हो रही है। किसमें हो रही है s में हो रही है या p में, d में या f में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन
जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर आउटर मोस्ट शेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो या तो हमारा S में एंटर करेगा या हमारा P में एंटर करेगा या D में एंटर करेगा या फिर F में एंटर करेगा। तो इसके हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर कर रहा है तो उसका एग्जांपल तो हमें मिल गया है सामने, सोडियम। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से। जैसे कि हम लोग चलो बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए 2 8 7। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस में जा रहा है? S में। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? P में। ऐसे ही हम अगर क्रोमियम का देखें, क्रोमियम का कितना होता है? 24। अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अगर कंडीशन ऐसी आती है, सपोज 4s2 और 3d4 की कंडीशन आती है, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके कैसे लिखेंगे? 4s1 एंड 3d5। ओके, या फिर कंडीशन आती है अगर सपोज 4s2 3d9, तो अगेन we will not write it like this, we will write it as 4s1 and 3d10। we will write it as 4s1 and 3d10। तो सेम हमने क्रोमियम के साथ किया है। तो क्रोमियम के केस में देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है? D में आ रहा है। इसी तरीके से F में भी आएगा किसी एलिमेंट का। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? सब शेल्स में, S में, P में, D में या F में। तो और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या तो लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आएगा या फिर P में आएगा या फिर D में आएगा या फिर F में आएगा। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, इसके हिसाब से हमने एलिमेंट्स की पोजीशन क्या कर रखी है? बांट रखी है। उनको उसी हिसाब से पीरियोडिक टेबल में क्या कर रखा है? लोकेट कर रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। अब हम पीरियड्स में बात करते हैं, पीरियड्स में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क पड़ेगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। अभी सपोज हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। किस पीरियड की बात करते हैं? फर्स्ट पीरियड की अब हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में n इज इक्वल टू 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक तो हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है? हीलियम होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। तो 1s1 एंड 1s2, 1s1 एंड 1s2। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद क्या आएगा? लिथियम का 3। ठीक, अच्छा, फिर आपका क्या आता है? बेरिलियम, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, फिर आपका आता है नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। उसके बाद फ्लोरीन के बाद क्या आती है आपका? नियॉन, नियॉन का 10। फ्लोरीन के बाद क्या आती है हमारी? नियॉन, नियॉन का क्या है आपका? 10 है। ठीक है, तो अब इस पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। लिथियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s1। ठीक है, बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। बोरोन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1। कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ओके, फिर नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। फिर ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। फिर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। देन नियॉन का 1s2
2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। अब एक पीरियड में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जब हम पीरियड वाइज बढ़ रहे हैं, मतलब एक ही पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2,1, 2 शेल्स आ रही हैं। कितनी शेल्स आ रही हैं? 2 शेल्स आ रही हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी 2 शेल्स आ रही हैं 2,2, यहाँ पे भी 2,3, 2 ही शेल्स आ रही हैं। अब ये मत सोच लेना कि 1s2 फिर 2s2 और 2p लिखा है, तो ये अलग अलग शेल्स नहीं है, ये सब शेल्स हैं और ये दोनों एक ही में आती हैं। That this we have discussed in structure of atom. This we have discussed in structure of atom. एक बार मैं फिर से बता दूं, जो पहली शेल है इसमें केवल s होता है, दूसरी शेल में s और p होता है, थर्ड शेल में s, p और d होता है, फोर्थ शेल में s, p, d एंड f होता है, ठीक है। तो ये हमारी S, P, D, F जो है ये हमारी सब शेल है, ओके। तो आप देखिए जब लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं, एक एक करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब पीरियड में आप ऐसे जाते हैं तो आपकी जो नंबर ऑफ शेल्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ शेल्स आपकी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। जो हमारी नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम अलग अलग पीरियड की बात करें, तो अगर हम n सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये कहां से कहां तक है आपका सेकेंड पीरियड, लीथियम से लेके नियॉन तक, लीथियम से लेके नियॉन तक, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड कहां से कहां तक है आपका, लीथियम से चला और नियॉन, या फिर फ्लोरीन और फिर ये लास्ट में नियॉन, ठीक है। अब थर्ड पीरियड कहां से शुरू होता है, सोडियम से शुरू होता है, ठीक है, और 17th ग्रुप में क्लोरीन और फिर आपका आर्गन, ठीक है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, 9 और 10, इसका 11, देन आपका क्या होता है, क्लोरीन का 17, फिर आर्गन का 18, क्लोरीन का 17 फिर आर्गन का हमारा क्या होता है, 18 होता है एटॉमिक नंबर, ओके। तो इसके हिसाब से हम चलते हैं। अच्छा, जब हम अगले पीरियड में आएंगे, अगर हम मान लो बात करते हैं n = 3 की, किसकी बात करते हैं हम, n = 3 की अगर हम बात करेंगे, तो ये सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरीन मतलब आर्गन पे आके क्या हो रहा है, आर्गन पे आके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ऐसे ही फोर्थ पीरियड कहां से स्टार्ट होगा हमारा, सोडियम से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा आपका, पोटेशियम से स्टार्ट होगा। फोर्थ पीरियड हमारा कहां से स्टार्ट होगा, पोटेशियम से स्टार्ट होगा। फोर्थ पीरियड जो है हमारा n = 4, ये कहां से स्टार्ट होगा हमारा, पोटेशियम से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, पोटेशियम से। तो आपके जो भी पीरियड्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट में S1 से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग में S1 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में P6 पे आके एंड हो रहे हैं। मतलब कि किसी भी पीरियड में जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1 में आता है, S1, ठीक है, S में आता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में जाता है, P में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है आपका, P में जाता है, ओके। और 1 करके आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड होते चले जाते हैं, क्या होते चले जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पीरियड में ट्विस्ट क्या है कि 1, 2 और 3 पीरियड में, जैसे कि आप अगर चलेंगे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड में ये वाला पार्ट नहीं पड़ता है, बट फोर्थ पीरियड से हमारा ये वाला पार्ट बीच में आना शुरू हो जाता है। फिफ्थ पीरियड में भी आएगा ये वाला पार्ट, सिक्स्थ में भी आएगा और ये सेवेंथ में भी आएगा। तो फिफ्थ पीरियड में हमें यहाँ इन ट्रांजिशन एलिमेंट से होके गुजरना पड़ेगा, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में। इन सब पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें इन ट्रांजिशन एलिमेंट से होके गुजरना पड़ेगा, ओके। तो फोर्थ पीरियड में ये तो आपका चलता है, बीच में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए अगर हम चलें S1 फिर S2 और लास्ट में P6,
लेकिन बीच में इस पार्ट में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है, S1 से 2 तक, NS1 से 2 और N-1D 1 से लेके N तक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। ये अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, तब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जो हम स्टडी करते हैं जनरली, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स हम कैसे पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन एक अलग पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज। फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये एक ग्रुप पूरा एक साथ। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हम ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड यहाँ पे। ये आपका कौन सा पीरियड है, 4th, 5th, 6th, 7th। तो 4th पीरियड में आपका 3D आता है फर्स्ट टाइम, इसमें क्या आता है 4D, इसमें आता है 5D, इसमें आता है 6D। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4th पीरियड में आपका 3D, 3 का D आता है, मतलब कि जो D आपका आएगा किसी भी पीरियड में वो क्या आएगा, N-1D के फॉर्म में आएगा। अगर मान लो nth पीरियड है, अगर पीरियड आपका nth पीरियड है तो आपका क्या होगा, N-1D आएगा। तो 4th पीरियड में 3D, 5th पीरियड में 4D, 6th पीरियड में 5D, 7th पीरियड में 6D। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये वाला पार्ट कैसे पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, ऐसे पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, 4D सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, 5D सीरीज, और इसको हम क्या बोलते हैं, 6D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं हमारे, 2, सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 8, थर्ड पीरियड में कितने हैं, 8, फोर्थ में है 18, फिफ्थ में भी हैं 18, सिक्स्थ में है 32 और सेवेंथ अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें फर्स्ट पीरियड में 1 और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और सेवेंथ अभी भी क्या है, हमारी इनकम्प्लीट है। सेवेंथ अभी भी हमारी क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये आपके जो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, और एक ये वाले जो आपके एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमारे दो होते हैं, एक हमारा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, थर्ड ग्रुप के होते हैं, मतलब कि ये वाला फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, देन थर्ड ग्रुप, ये सारे थर्ड ग्रुप के ही होते हैं, सारे थर्ड ग्रुप के होते हैं। ये वाले कौन से पीरियड के हैं, 6th पीरियड के, और ये वाले 7th पीरियड के। ये लैंथोनाइट्स बोलते हैं, इनको एक्टोनाइट्स बोलते हैं। 6th पीरियड वालों को हम लैंथोनाइट्स बोलते हैं और 7th पीरियड वालों को हम क्या बोलते हैं, एक्टोनाइट्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप वाइज चलेंगे तो क्या होगा, अगर हम ग्रुप वाइज चलेंगे तो क्या होगा। सपोज हम किसी एक ग्रुप में चल रहे हैं, सपोज हम एक ग्रुप के एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया और क्या ले लिया, पोटेशियम ले लिया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका 11 होता है। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है, 19, इसका भी लेके चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, देखिए 10 and 9, 19।
अब आप देखिए सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें आया है, S में आया है, और कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1। पोटेशियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया है, S में आया है, और कितने आए हैं, 1। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया सोडियम पोटेशियम। ऐसे हम इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, S में आएगा और 1 ही आएगा। ओके। अच्छा, सोडियम का हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 8 1, और पोटेशियम के क्या लिखते हैं, 2 8 8 1। ओके। अब आप देखिए इसमें कितनी शेल है, KLM, 3 शेल है इसमें, KLMN। ठीक है। तो जब हम ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपकी नंबर ऑफ शेल क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ऊपर से नीचे आने पे नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, शेल बढ़ती जाती है, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसी शेल में हमेशा एंटर करेगा और उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली हमारे 4 ग्रुप्स में बटी हुई है। किसमें बटी हुई है, 4 ग्रुप्स में बटी हुई है। अब 4 ग्रुप कौन कौन से हैं वो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये आता है एक ये, ठीक है, और देन ओके। तो इस वाले ये, इसमें 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मैं नॉर्मल लिखूं 1 2 3 में, तो 1 2। तो ये जो है ये 1 और 2 किसमें आते हैं, S ब्लॉक में। ये किसमें आते हैं, S ब्लॉक में। अच्छा, ये जो है आपका 3 से लेके 12 तक, ये सब किसमें आते हैं, D ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं, D ब्लॉक में। फिर 13 से लेके 18 तक ये किसमें आते हैं, हमारे P ब्लॉक। क्या है ये, हमारा P ब्लॉक है। और ये वाला जो ग्रुप है, ये जो है आपका, ये वाला जो ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलते हैं, F ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, F ब्लॉक बोलते हैं। अब क्वेश्चन है, ये हमने ब्लॉक के बेसिस पे कैसे बांटा, ये हमने इनको ब्लॉक के बेसिस पे कैसे बांटा। देखिए ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, इसमें जो है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सबशेल, यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किसमें आएगा, S सबशेल में आएगा। अब बाकी आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, D सबशेल में आएगा। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, P सबशेल में आएगा। और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, F सबशेल में आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सबशेल में ही हमेशा एंटर करेगा। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा P सबशेल में एंटर करेगा। यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा D सबशेल में एंटर करेगा और यहाँ पे F सबशेल में एंटर करेगा। इस टाइप से हमने ये ब्लॉक्स में इनको बांट दिया है। ओके, नाउ लेट अस टेक दीस ब्लॉक्स वन बाय वन। अब हम इन ब्लॉक्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, S ब्लॉक की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, S ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स आते हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं। इसमें कितने ग्रुप्स आते हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। और सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ठीक है। तो एस ब्लॉक में दो टाइप के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप वालों को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप वाले को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या आता है, सोडियम। सेकेंड ग्रुप में क्या आता है, मैग्नीशियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। सोडियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके। फिर इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखिए अब थर्ड पीरियड में 3s1 आ रहा है, यहाँ पे 3s2 आ रहा है। ओके। इसके बाद वाला एलिमेंट होगा तो उसमें क्या आएगा लास्ट में, 4s1, यहाँ 4s2, इसमें 5s1, यहाँ पे 5s2। तो अगर कोई बोले एस ब्लॉक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट जब हम कहते हैं तो हम खाली आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल का NS1 से 2। ठीक है। इसमें अल्कली मेटल्स का क्या होता है, NS1, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या होता है, NS2। इनका NS1 होता है और इनका NS2 होता है। ठीक है। मतलब कि अगर फर्स्ट पीरियड है तो क्या होगा, 1s1 लास्ट में, सेकेंड पीरियड है तो 2s1, थर्ड पीरियड में 3s1, फोर्थ पीरियड में 4s1, फिफ्थ पीरियड में 5s1। ऐसे यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2, इस तरीके से आपका ये चलता है। ठीक है। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इनकी जो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वेरी वेरी लो होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ये हम लोग अभी आगे टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जो एनर्जी यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। अब कब रिलीज करता है, कैसे रिलीज करता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड by an atom to release an electron is called its ionization enthalpy। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है, इसका मतलब ये बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं ये बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाले जो है फर्स्ट ग्रुप वाले, ये कैसा बनाते हैं, M+ M फॉर मेटल, पॉजिटिव आयन बनाते हैं +1 चार्ज का, और ये वाले कैसे बनाते हैं, M2+ का बनाते हैं। ठीक है। फर्स्ट S ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप वाले क्या बनाते हैं, M+ का बनाते हैं, और सेकेंड ग्रुप वाले क्या बनाते हैं, M+2 का बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अल्कली मेटल्स कैसा बनाते हैं, +1 का चार्ज, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसा बनाते हैं, +2 का चार्ज। अच्छा, ये जो दोनों ही होते हैं, दोनों ही ग्रुप, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। देखो, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके। और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम और नीचे से आते जाएंगे, तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, सपोज ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये है आपका सोडियम, ठीक है, फिर आपका क्या आएगा, मान लो पोटेशियम। ठीक है। सोडियम आया, फिर क्या आया, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, सोडियम या पोटेशियम। नीचे कौन है आपका, पोटेशियम। ठीक है। अच्छा, इसी के बाद रिबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, मान लो क्या है, रिबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो अब ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे तगड़ा मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, ये। ठीक है। और इसमें ये क्या हो गया, लिथियम। सबसे लीस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, लिथियम।
और ये सबसे ज्यादा मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, फिर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब सोडियम और मैग्नीशियम में ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, सोडियम, क्योंकि ऐसे जाने पे, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा मेटेलिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर नॉन मेटल प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। और ऊपर से जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक मोर मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, तो ऊपर से नीचे पे आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। आप सोचिए, आपको सोडियम अकेला मिल जाए या पोटेशियम अकेला मिल जाए या मैग्नीशियम अकेला मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं, अभी हमने पढ़ा, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से रिलीज कर देते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इनमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ये क्या बना लेगा, प्लस पॉजिटिव आयन M+, और ये क्या बना लेगा, M2+। तो ये जो आयन की फॉर्म में जब जैसे ये आएंगे तो ये तुरंत किसी के साथ कंपाउंड बना लेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 से 2, और फर्स्ट ग्रुप वाले का क्या होता है, NS1, और सेकेंड ग्रुप वाले का क्या होता है, NS2। फर्स्ट ग्रुप वाले का क्या होता है, NS1, और सेकेंड ग्रुप वाले का क्या होता है हमारा, NS2। ठीक है। अच्छा, ये सारे आयनिक इन नेचर होते हैं। एक एक्सेप्शन होता है लिथियम में और बेरिलियम में। ठीक है, लिथियम और बेरिलियम थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। अभी कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, ये हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और ये एक्सेप्शन क्यों होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये जो होते हैं ये आयनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन लिथियम और बेरिलियम थोड़ा सा एक्सेप्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, एस ब्लॉक के बारे में हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम जब बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, अब जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इनका क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सपोज आप एल्युमिनियम को ले लो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, तो लास्ट में देखिए 2, 8 एंड 3, तो लास्ट क्या है आपका 3s2, 3p1। ऐसे ही आपका एल्युमिनियम के पास सिलिकॉन का जब आप लिखोगे तो क्या आएगा, 3s2, 3p2। ठीक है, सिलिकॉन के बाद जब आप फास्फोरस का लिखोगे क्या आएगा, 3s2, 3p3। ठीक है, सल्फर का आप लिखोगे क्या आएगा, 3s2, 3p4। फिर आप सल्फर के बाद क्लोरीन का लिखेंगे क्या आएगा, 3s2, 3p5। ठीक है, फिर आप आर्गन का लिखेंगे तो क्या आएगा, 3s2, 3p6। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब में H2 तो आ ही रहा है आउटर मोस्ट में, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NH2 और NP1
1 से लेके 6 तक, np 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो p ब्लॉक जो है वो कौन से ग्रुप से है, 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 np 1 से लेके 6 तक, NH2 np 1 से लेके 6 तक हमारा होता है, ठीक है। 13 वाले का H2 के साथ P1 P2 P3 P4 P5, 18 में P6। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, हीलियम। क्या होता है हमारा एक एक्सेप्शन, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल 1s2 होता है, लेकिन ये तब भी इसी ग्रुप में आती है और उसको हम p ब्लॉक में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो 18 ग्रुप है वो उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। 18 ग्रुप को हम नोबल गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, ये जल्दी डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट। रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ऑल सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ऑल सबशेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, पूरी फिल्ड होती हैं। जब उनकी पूरी फिल्ड है तो वो रिएक्ट ही नहीं करेंगी। देखो S में मैक्सिमम 2 आते हैं, 2 हैं, और P में मैक्सिमम 6 आते हैं, 6 हैं। और हीलियम में भी S केवल है और S में मैक्सिमम 2 आते हैं। तो ये सब नोबल गैस हमने इस ग्रुप में रख दी है। नोबल गैस जो होती है वो हमारी क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती है। नोबल गैस जो होती है वो हमारी क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी जो सबशेल्स हैं, सबशेल्स क्या होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। इनकी जो सबशेल्स हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। अच्छा एक चीज और, S ब्लॉक और P ब्लॉक, इन दोनों को मिला के इनको हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया है, या फिर इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। S ब्लॉक और P ब्लॉक, इनको हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा 18 ग्रुप तो नोबल गैस हो गया, 17 ग्रुप को हम हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। 16 ग्रुप को चैल्कोजेंस बोलते हैं। 15 ग्रुप को ऐसे ही नाइट्रोजेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपकी क्या हो गई, हमारी कार्बन फैमिली हो गई, और ये बोरोन फैमिली। देखिए कोई भी ग्रुप को उसके फर्स्ट मेंबर के नाम से हम बुलाते हैं। जैसे इसका सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है, बोरोन, तो बोरोन फैमिली। यहाँ पे कार्बन होता है सबसे ऊपर, तो कार्बन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। तो एक ग्रुप बेसिकली क्या है, हमारी फैमिली ही तो है। अच्छा ये जो आपके ग्रुप्स होते हैं, अब मेन हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे 16th और 17th ग्रुप, जैसे कि वहां पे S ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे थे। 16th और 7th ग्रुप, इनकी 16th और 17th ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये कैसे आयंस बनाते हैं, जनरली ये कैसे आयंस बनाते हैं, ये वाले क्या बनाएंगे, सपोज X ले लो, 17 ग्रुप वाले क्या बनाएंगे, X माइनस बनाते हैं जनरली, और ये X2 माइनस, ठीक है। ये नेगेटिव आयन बनाते हैं मोनोवैलेंट, और ये नेगेटिव आयन बनाते हैं डायवैलेंट, क्योंकि -2 का चार्ज होता है। तो 17 ग्रुप वाले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और 16 ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब ऊपर देखिए, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, नॉन मेटल्स हैं। क्या है, नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा।
होगा। तो ऊपर से नीचे हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ये इससे ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो करता है, फिर क्लोरीन। ओके, और ऐसे आप बढ़ेंगे तो भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे करके मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना। जब आप ऐसे करके जा रहे हैं तो मेटल उससे वीक मेटल, उससे वीक मेटल, उससे वीक मेटल, उससे वीक मेटल, मतलब ऐसे करके मेटल डिक्रीज हो रहा है, मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक बार मैं आपको ये फिर से बता दूं चीज जिसमें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या देखिए, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ऊपर से नीचे में आने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक के बारे में हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे। जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके कहां से हैं, ग्रुप नंबर 33 से लेके, सॉरी ग्रुप नंबर ये देखिए ये वाला है ना। तो ये आपके ग्रुप नंबर 3 से लेके कहां तक है, 12 तक है। ठीक है, अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS 1 से 2 और N-1 D1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे D1, D2, D3, D4। तो जो थर्ड फोर्थ पीरियड में आपका सबसे पहले 3D आता है, हमने पढ़ा था। फिफ्थ में आपका 4D, ठीक है, सिक्स में आपका 5D और सेवेंथ में हमारा 6D आता है। सेवेंथ में हमारा क्या आता है, 6D आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS 1 से 2 और N-1 D1 से लेके 10 तक। ये हमारा इसका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका ये है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। अब ये डी ब्लॉक क्यों बोला गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है। ठीक है, ये जो है इनको, ये सारे मेटल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखिए इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है ये है S ब्लॉक, ये है P ब्लॉक, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। मतलब कि यहां से वहां तक जाने में आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो आयंस होते हैं, जनरली जो हमारे आयंस होते हैं कैसे होते हैं, हमारे कलर्ड आयंस होते हैं। कैसे आयंस होते हैं ये हमारे, इसमें कलर्ड आयंस बनते हैं। अच्छा वैलेंसी हमने पढ़ा है ना, कोई कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, उसे वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी वेरी करती रहती है। इनकी ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी बहुत सारी होती हैं। एक एलिमेंट जैसे सोडियम है, हाँ जैसे सोडियम है +1 शो करेगा जनरली, ज्यादातर क्लोरीन -1 शो करेगा। यहाँ पे जैसे कोई वेंडियम है यहाँ का, या फिर वेंडियम है तो +2 भी शो करेगा, +5 भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है। तो कई सारी वैलेंसीज शो कर सकता है। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को हम एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अच्छा इसमें भी आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज्यादा प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। अब ये क्यों शो नहीं करते हैं, क्या रीजन है, ये हम लोग फर्दर 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और इनकी जैसे बाकी जो है एस ब्लॉक हम ऐसे ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे,
पी ब्लॉक हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ रहे थे, लेकिन ये हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे ऐसे करके। ये 3D सीरीज पढ़ेंगे एक साथ, फिर 4D सीरीज, 5D सीरीज और ये 6D सीरीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पहले भी देखा है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में जो नीचे अलग से आता है दो, ये जो नीचे की तरफ आते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट ये क्या है आपका, थर्ड ग्रुप 6th पीरियड और ये थर्ड ग्रुप 7th पीरियड, ठीक है। ये आपके क्या है, लैंथोनाइड्स, और ये नीचे वाले हमारे क्या है, एक्टोनाइड्स, ठीक है। तो जो आपका लैंथोनाइड्स होता है ये आपका कहां से कहां तक होता है, आपका CE जिसका एटॉमिक नंबर 58 से लेके LU जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 71, और एक्टोनाइड्स क्या होते हैं, थैलियम दैट इज 90 से लेके LR दैट इज 103। ये हमारे क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इनको लैंथोनाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6th पीरियड में लैंथेनम के बाद से ये शुरू होता है, तो लैंथोनाइड, और ये एक्टिनियम के बाद से शुरू होता है। यहाँ पे थर्ड ग्रुप में यहाँ पे क्या एलिमेंट होता है, एक्टिनियम, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टोनाइड्स बोलते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका, NH2 फिर N-1 D 0 से 1 और N-2F, ठीक है, F1 से लेके 14 तक, ठीक है। तो 6th पीरियड में क्या आएगा आपका, 4F आता है, और 7th पीरियड में आपका क्या आता है, 5F आता है। तो ये हम ऐसे पढ़ते हैं, इनकी सबकी प्रॉपर्टी लगभग क्या होती हैं, सेम होती है। लैंथोनाइड्स की सबकी आपस में प्रॉपर्टी सेम होती हैं, और एक्टोनाइड्स की भी आपस में सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है कि ये भी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और एक्टोनाइड्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और बहुत सारे एक्टोनाइड्स हमें बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में मिले हैं, मिलीग्राम्स में मिले हैं, हाँ। बहुत सारे ये जो एक्टोनाइड्स एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास किसमें है, मिलीग्राम्स में है। अब क्योंकि ये मिलीग्राम्स में है, तो उनके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते ना, कोई भी चीज़ कम है तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अभी हम इनके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं। अच्छा, एक और टर्म है, एक टर्म आता है हमारा ट्रांस यूरेनियम। तो ट्रांस यूरेनियम हम उन एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं जो एलिमेंट्स हमारे यूरेनियम के बाद आते हैं। तो एलिमेंट्स विच अकर आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ तक हमारा कवर हो चुका है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।